आप सोसाइटी में या फैमिली में या देश में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई सलाम नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है या फेलियर चल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सोचिए मेरी तरफ से अभी तक कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं है, इसीलिए मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही। जिस दिन हो जाएगा उस दिन मिल जाएगी। तो कृष्ण यही चीज़ें आपको शुरुआत में, इसलिए मैं कृष्ण कौन है ये समझाना चाहती हूँ कि कृष्ण पूर्ण अवतार है। और अगर आप कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आपको उसके हर सेक्टर को अपनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली कृष्ण को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर किताबें लिखी है, पर वो ये कहते हैं कि कृष्ण इसमें अच्छे हैं, ये वाली चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे कई है जो गीता का ज्ञान उनको अच्छा लगता है पर महाभारत का युद्ध अच्छा नहीं लगता, वो महाभारत के युद्ध को एक मिथ कहते हैं। ये युद्ध हुआ नहीं था असल में, ये तो सिर्फ सिखाने को है। कहीं ना कहीं आपने उनके एक सेक्टर को इग्नोर कर दिया, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो अहिंसा के साथ है, पर जब युद्ध की बात आती है तो यही कह रहे हैं, जब धर्म की हानि हो, जब पूर्ण रूप से धर्म को खत्म करने की बात हुई है, तब अपनों के सामने भी हथियार लेकर खड़ा होना गलत नहीं होता। अब हथियार लेकर खड़ा होना गलत का अर्थ क्या है कि वो जब गलत कर रहे हैं उनको बताना कि वो गलत कर रहे हैं। ये भी एक तरीके से अब आप कहें तो वायलेंस ही तो है कि आप अपनों के सामने खड़े हो गए कि तुम गलत हो। तो वो कहते हैं कि अपनों का साथ दो, लेकिन वो अपने गलत करने लग जाए तो उनके विरुद्ध भी खड़े हो। तो वो दोनों तरफा चलते हैं, जब जिस चीज की जरूरत है तब वो करिए। तो कृष्ण एक पूर्ण अवतार है। अब जब हम कृष्ण शिक्षक भी और सखा भी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज गीता जी आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टीचिंग्स कृष्ण की कहीं पर है तो वो कहाँ है? गीता जी। वो अर्जुन को सिखा रहे हैं, लेकिन वो एक दोस्त बन के सिखा रहे हैं। वो अर्जुन को जो भी बता रहे हैं वो एक दोस्त बन के बता रहे हैं। इसीलिए जब अर्जुन बार बार क्वेश्चन कर रहा है, उनके नॉलेज पे क्वेश्चन कर रहा है, तब भी भगवान इरिटेट नहीं हो रहे। तो सबसे पहली चीज जो टीचर्स के लिए समझने की बात हो सकती है कि एक टीचर का टास्क क्या होता है। एक टीचर का टास्क है एक ऐसे बच्चे को संभालना या एक ऐसे बच्चे को चेंज करना जो कहा जाता है कि पीतल के जैसा है या लोहे के जैसा है, और उसको सोना बनाना है। एक ऑलरेडी सोने को जिस पर धूल चढ़ी है, बस उसके धूल को हटाने का काम नहीं करना है। हम कई बार जो बच्चे बिल्कुल ही समझदार नहीं हैं, जो काम करते ही नहीं, उस पर ज़्यादा माथा लगाते नहीं हैं, क्योंकि हम सोचते हैं इसका तो क्या ही होना है ज़िंदगी में, जिसका होना है उस पर फोकस करते हैं ना। पर ये टीचर का काम नहीं है। टीचर का एक्चुअली काम है एक ऐसे बच्चे को उठाना जो पूर्ण रूप से हार चुका है, उसको सोना बनाना। तब एक्चुअली आपने जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको पूरा किया है। तो इसीलिए ये याद रखना कि सोने पर बैठी धूल को नहीं हटाना है, एक लोहे या पीतल को सोना बनाना है। अर्जुन सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि उनके मन में कोई कंफ्यूजन है। अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध करना ही नहीं है, मुझे तो ये सब छोड़कर संन्यास ले लेना है। उसने वहीं अपने सारे हथियार छोड़ दिए, यानी उसने सब कुछ त्याग दिया, वो दूर चला गया इन चीज़ों से। भगवान उसको वापस खींच कर लेकर आए, यानी शुरुआत से बेसिक से भगवान ने उसकी शिक्षा शुरू की है। उसे कोई एक दो क्वेश्चन नहीं थे, वो तो इस पूरे सिस्टम से हार मान चुका था कि मुझे ये लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं, मुझे क्षत्रिय धर्म निभाना ही नहीं, मुझे काम करना ही नहीं, मुझे संन्यास लेना है, कि ये सब करने से अच्छा तो मैं वन में चला जाऊं। तो भगवान ने उसको बेसिक से समझाया। भगवान चाहे तो कह देते कि ठीक है नहीं हो रहा, छोड़ते हैं, अब इसका करने का ही मन नहीं है तो मैं क्या करूं। कई बार होता है ना, बच्चे पढ़ने का मन नहीं है, या पेरेंट्स भी ये बात कहते हैं, टीचर्स पेरेंट्स एक ही है, क्योंकि सबसे पहले गुरु आपके माता पिता होते हैं। तो जब बच्चा ये कह दे कि मुझे कुछ नहीं करना, क्या माँ बाप उसको छोड़ देंगे? बताइए, कोई माँ बाप बच्चे को छोड़ देगा कि अच्छा तुझे ज़िंदगी में नहीं बढ़ना तो फिर
जैसे बर्बाद हो रहा है तो हो जा। तो टीचर को भी तो वही दर्जा दिया जाता है और कहीं ना कहीं भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? भले ही वो नहीं तैयार होने को खुश है, हमारा काम है तैयार करना, ऐसे नहीं तो वैसे तैयार करना। पर टीचर को अलग अलग वेज निकालने पड़ते हैं। भगवान जब भीष्म पितामह से बात कर रहे थे तो भीष्म पितामह बता रहे हैं कि मैंने गलत क्या किया, मैं तो अपने प्रतिज्ञा के हिसाब से चल रहा हूं। अब उनका प्रतिज्ञा क्या है? उनका वे ऑफ लाइफ। तो कई बार टीचर्स के अपने तरीके होते हैं पढ़ाने के। अगर उस तरीके से बच्चा नहीं समझ रहा तो बोले हम क्या करें, हम तो अपने तरीके से समझा रहे हैं। भीष्म पितामह ने यही कहा कि मैंने तो अपना तरीका किया, सही था। भगवान ने कहा तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने प्रतिज्ञा ली, उसको कैसे तोड़ो? अरे प्रतिज्ञा तो मैंने भी ली थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैंने पहिया उठाया, मैंने अपना वचन तोड़ा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो ही जरूरी था। तो इसीलिए आपको रिजिड नहीं होना है कि मेरा तो यही तरीका है भाई, अगर इस तरीके से तुमको समझ आ रहा है तो समझो, नहीं तो जाओ। जैसे पेरेंट्स है, यहां पर कितने हैं जिनके घर में बच्चे हैं? हाथ उठाना। तो आप वो बच्चे, अब कईयों के बच्चे बड़े हो गए होंगे, पर जब छोटे थे आप उनको खाना खिलाते थे, तो क्या आप उनको चुपचाप बच्चे बैठकर खाना खा लेते एक जगह पर? हाँ कि ना? सबके अपने अपने तरीके होते। कोई बच्चा भागते हुए खा रहा है, कोई टीवी देखते हुए खा रहा है, कोई स्टोरी सुन के खा रहा है, सबके अपने तरीके हैं। क्या माँ बाप ये कह देते हैं बैठकर खाएगा तो ही खिलाऊंगा वरना भूखे रहो पूरे दिन? आप ही करते हैं? क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है? खाना खिलाना। तो अगर एक टीचर, एक शिक्षक का इंटेंशन है पढ़ाना,